चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक के आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 5.3 के। देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मैनी टर्म ऑफ एपी 9, 17, 25, डैश डैश मस्ट बी टेकन टू गिव सम ऑफ। मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या कह दिया है, आपको वैल्यू निकालनी है एन की। कितने टर्म्स जो हैं जिनकी वैल्यू एन होगी। ठीक, तो देखिए एस एन की वैल्यू कितनी दी इन्होंने। चलिए पहले हम सीरीज लिख लेते हैं। 9, 17, 25। ओके, अब इसमें से आपका पहला टर्म क्या है। अब इसमें देखिए ए की वैल्यू क्या दी है आपको। ए की वैल्यू ये देखो, ए जो आपका क्या है 9 है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू लिख लेंगे 9। ठीक, यहाँ पे जो सम दिया है एस एन की वैल्यू कितनी दी है 636। ये एस एन की वैल्यू दे दी है 636। आपको क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालना है। पहले यहाँ से निकालते हैं हम डी। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17 में से हम 9 घटा देंगे तो 17 माइनस 9 ती हो जाएगा आपका 8। ठीक, अब हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, एस एन इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। ठीक, यहाँ पे कितनी वैल्यू दी है एस एन की 636। टू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। एन की वैल्यू आपको निकालनी है और डी कितना निकला आपका 8। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। ये 2 इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 636 इंटू 2 एंड ये रहेगा बाहर, ये हो जाएगा 18 प्लस 8n माइनस 8। अब क्या होगा फर्दर, 18 में से 8 गया क्या तो बचेगा 10, तो 8n प्लस 10। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर से यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2n 4n ये हो जाएगा 4n प्लस 5, ये हो जाएगा 636 इंटू 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर प्लस 5n, इसको इधर ले आई माइनस का 636 इक्वल टू 0। ठीक, तो क्या हो जाएगा 4n²
प्लस 5n माइनस 36 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो हो जाएगा 4n स्क्वायर। इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप लोग कितना आएगा 53n माइनस 48n माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, n कॉमन लेते हैं तो 4n प्लस 53 माइनस यहाँ से हमने 12 कॉमन ले लिया 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो ये कॉमन मिल जाएंगे आपको, तो क्या हो जाएगा 4n 53 इक्वल टू 0 और ये जाएगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 2, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज, मतलब ए की वैल्यू कितनी दी थी उन्होंने 5 दी है। ठीक, उसके बाद क्या कहा उन्होंने, लास्ट टर्म कितना है आपका 45, एल की वैल्यू दी है 45 एंड सम इज 400, जो आपकी एस एन की वैल्यू दी है आपको 400। अब आपसे क्या करा, फाइंड द एन टर्म ऑन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब आपको निकालना है एन निकालना है और कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। देखिए हम लोग फॉर्मूला बताया था आपको, अगर लास्ट टर्म दिया हो तो ये फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे। एस एन की वैल्यू कितनी दी है 400 n/2, फर्स्ट टर्म दिया आपको 5, लास्ट टर्म दे दिया आपको 45। ठीक है, तो ये जाएगा 800 इक्वल टू 50 n। ठीक है, तो n इक्वल टू हो जाएगा 800/50, 5 एकम 5, 5 31, n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16। ठीक है, आपकी वैल्यू आ गई 16, मतलब n फाइनल नंबर ऑफ टर्न्स तो निकल है, n तो निकल है। अब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एस एन की वैल्यू कितनी है आपको 400, एन हो जाएगा 16/2, फर्स्ट टर्म क्या होगा 2 × 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या आएगा 800 10 प्लस 15 डी। ठीक, ठीक है। सो
15 डी इक्वल टू 800 माइनस 10, तो ये हो गया आपका 800, 790, तो डी इक्वल टू 790 बटे 15, इसको काटिए। स्टूडेंट इसको काटिए, थोड़ा गलती हो गई है, इसको यहाँ से कर दें, ठीक है। देखिए 400, अब 16 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 10 प्लस 15 डी, ठीक। अब 8 को इधर बैठ दिए तो क्या जाएगा, 8 से काटिए, 8 एकम 8, 8 पन 40, ठीक है, 8.40, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, 10 प्लस 15 डी, तो इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इधर आके, तो क्या हो जाएगा 15 डी इक्वल टू 40, ठीक है। तो डी इक्वल टू क्या रहेगा 40/15, तो हो जाएगा 8/3 आंसर, ठीक है, 8/3 आंसर आएगा, ठीक है। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म क्या आपका, ए की वैल्यू कितनी है 17 है, लास्ट टर्म एल की वैल्यू कितनी दी है 350। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इतना, कॉमन डिफरेंस कितना दे दिया आपको 9, ठीक। अब कह रहा है हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, मतलब एन की वैल्यू आपको निकालनी है, एंड व्हाट इज़ द सम, एस एन भी निकालना है आपको, ठीक। तो चलिए पहले हम निकाल लेते हैं एन की वैल्यू निकालते हैं, ठीक, फिर सम की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, लास्ट टर्म दिया है, ठीक है। चलिए तो हम लोग जानते हैं कि लास्ट टर्म ए एन या एल कहिए, ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक। लास्ट टर्म आपको कितना दिया है 350, फर्स्ट टर्म दिया है 17, एन की वैल्यू निकालना है, डी आपको कितना दिया है 9, ठीक। तो अब ये जाएगा 350 17 प्लस 9n माइनस 9, ठीक। तो 17 में 9 चला गया, कितना बचा 8 बचा, तो 350 इक्वल टू 9n प्लस 8, सो 9n इक्वल टू 350 342, सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 342/9, नौ एकम 9, 9 त्रिक 27, और यहाँ 27 में से 9 8 72, तो बेटा n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, n की वैल्यू हो गई आपकी 38,
अब आपको सम निकालना है। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, ए प्लस एल। तो एन की वैल्यू कितनी है, 38/2, फर्स्ट टर्म दिया 17, लास्ट टर्म दिया आपका 350, ये हो जाएगा आपका 19 इंटू, इनको ऐड करेंगे तो 367 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 6973। एस एन की वैल्यू ये आ गई और एन की वैल्यू 38। आंसर ये आएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर 19 आएगा, इसको सम करेंगे तो 367 आएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका सम आ जाएगा टोटल, और ये इनकी वैल्यू आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी इन विच डी इज़ 7 एंड 22 एन टर्म इज़ इतना। ठीक है, तो देखिए डी की वैल्यू क्या दी थी इन्होंने, डी की वैल्यू दी है 7, यहाँ पे तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 22। ठीक, और यहाँ पे कौन सा टर्म है 22 एन, तो मतलब यहाँ पे जो एल की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 20, एल की वैल्यू हो जाएगी 149। ठीक, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, लास्ट टर्म क्या आपका 149, हमको यहाँ से ए निकालना बच्चों, ये हो जाएगा 22 माइनस 1, डी की वैल्यू 7। ठीक, तो ए प्लस ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 154 माइनस 7। ठीक है, ठीक, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 154 में से 7 गया, अरे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया होता ठीक, 12 घटा ही देते 7, तो ये आ जाएगा आपका 154, तो ये जाएगा आपका 147। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 147 आएगा। तो ए की वैल्यू क्या जाएगी 149 माइनस 147, तो ए की वैल्यू बेटा आ गई आपकी 2। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, सम। तो सम का फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ कर देते हैं। सम का फॉर्मूला क्या, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, ए प्लस एल, एन कितना दिया आपको, एन आपके 22, फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया 2 हो गया, लास्ट टर्म आपका 149, तो हो जाएगा 11 इंटू 151, इसको सब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 11 बन जाए 11, 11 5 जा 55, 55 6 5 5 11 बन जाए 11 और 5, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है।